हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है। आज 8th चैप्टर का तीसरा पार्ट है 8.1 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से आगे होगा। पिछले वीडियोस में आपने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चंस कवर किए हैं। आगे 9 से स्टार्ट करते हैं। ये 9th क्वेश्चन है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 so on n into n plus 1 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 over 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन 1 पुट करेंगे। कंडीशन 1 क्या है कि n की जगह पे 1, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा और इस साइड पे n की जगह पे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2। तो ये साइड सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। और इस साइड पे 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 बाई 3। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ 2 ही बचेगा। तो इस साइड पे भी 2 आ गया और इस साइड पे भी 2 आ गया, तो दोनों साइडें बराबर होंगी। तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद कंडीशन 2 अप्लाई करते हैं। कंडीशन 2 क्या है कि n की जगह पे k रिप्लेस करवाना हमने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे n था, तो अब यहाँ पे k इंटू के प्लस 1 आ जाएगा और ये k इंटू के प्लस 1 k प्लस 2 ओवर 3 आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं कि जब k वैल्यू पुट करते हैं तो हमने उसको इक्वेशन a का नाम देना होता है। तो इस इक्वेशन a का नाम दे देंगे और इस कंडीशन 2 को वेरीफाई करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, k प्लस 1 ऐड करते हैं, k प्लस 1 को पुट करते हैं n की जगह पे क्वेश्चन में। तो ये 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 और k की जगह पे अब हमने, यानी n की जगह पे अब हमने k प्लस 1 पुट किया हुआ है क्वेश्चन में। ये देखें n की जगह पे k प्लस 1 आ गया और इस n की जगह पे भी ये k प्लस 1 आ गया, ये प्लस 1 ऊपर वाला वैसे का वैसे, और यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 और यहाँ पे भी k प्लस 1, जहाँ पे n था वहाँ पे k प्लस 1 पुट कर दिया। तो इस साइड पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 आ जाएगा। और इस साइड पे जब सॉल्व करेंगे तो ये k प्लस 1 वैसे के वैसे, और इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 2 और ये वाला k प्लस 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 3, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन b का। उसके बाद अब ये चीज़ याद रखनी है, इसको हमने वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे कि अब यहाँ पे जो चीज़ भी आई है, यानी b के इस साइड पे यहाँ जो चीज़ भी आएगी उसको हमने a के साथ ऐड करना होता है दोनों साइड पे। तो हम k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, यानी ये वाला फैक्टर जो है ये हम ऐड कर रहे हैं a में बोथ साइड। तो यहाँ तक जो वैल्यू थी ये a की थी और ये आगे ऐड कर दिया k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, और सिमिलरली इस साइड पे भी ये ऐड हो गया k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 जी। उसके बाद ये वाली साइड ही सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में देखें k प्लस 1 और k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये k प्लस 1 कॉमन लिख लेंगे। बाकी यहाँ पे बच जाएगा k इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे बच जाएगा k प्लस 2 ये वाला। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k, और साथ में जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 3k प्लस 6 ओवर 3 आ जाएगा एलसीएम में। ठीक है यहाँ तक। तो इनको जमा करने से ये हमारे पास आ जाएगा और 2k प्लस 3k इज़ इक्वल टू 5k कह सकते हैं। या अगर यहीं से हम पेयर बना लें, जैसे पेयर बने हुए हैं पहले नज़र आ रहे हैं, तो अगर इस पेयर में से k कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा k प्लस 1, और इस पेयर में से प्लस का 3 कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा k प्लस 1। ये नीचे वाला 3 इसके साथ डिवाइड में लिख दिया है। तो अब इन दोनों में से k प्लस 1 को एक दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ पे ये देखें, एक आएगा k प्लस 1 आएगा,
ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये k प्लस 2 आना चाहिए। यहाँ पे जब इस पेयर में से k कॉमन लेंगे तो k प्लस 2 आएगा, प्लस 3 इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो बाकी k प्लस 2 बचेगा। उसके बाद k प्लस 1 वैसे के वैसे डिवाइड बाई 3, और इसको हमने k प्लस 2 एक दफ़ा लिख दिया और k प्लस 3 एक दफ़ा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइड बाई 3। तो ये चीज़ आप देखें बिल्कुल वही है जो कि b की थी, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइड बाई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चीज़ हमारी b के बराबर है तो फिर हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, कंडीशन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 2n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। कंडीशन 1 अप्लाई की, n की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2n माइनस 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस साइड को सॉल्व करने से ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 ही आ जाएगा, और ये 2, तो इस साइड का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, ये 2। और इस साइड में जब 1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे अब 1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 आ गया। उसके बाद ये यहाँ पे पुट करेंगे, ये 4 इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 बाई 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा 2। अब ये 2 और ये 2 बराबर हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन 1 है वो सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद कंडीशन 2 क्या है कि n की जगह पे k पुट करना होता है। तो अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे n था वहाँ पे k नज़र आएगा आपको, ये 2k माइनस 1 हो गया इंटू 2k इज़ इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 और 4k माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा। तो इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन बी ये वाली होनी चाहिए थी, इस इक्वेशन के पुट करने के बाद इक्वेशन 2 रखते होते हैं। तो यहाँ पे आप इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का या बी का। उसके बाद इस इक्वेशन बी को या कह लें कंडीशन 2 को वेरीफाई करने के लिए फिर हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें n की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, और ये सारे n की जगह पे k प्लस 1 नज़र आएंगे आपको। उसके बाद इस साइड पे थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2k प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 आ गया, और इस साइड पे भी ये सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 1 पहले 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखें ये यहाँ से आ गया 2k प्लस 1, ये 2 इंटू k प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2 और 4k प्लस 3 ओवर 3। तो उसके बाद इससे हम इक्वेशन बी का नाम देंगे। हाँ जी, ये वाली इक्वेशन होगी बी, यानी सॉल्व करने के बाद k प्लस 1 पुट करके सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आई उसे हमने इक्वेशन बी का नाम दे देना है, और बी के यहाँ पे जो कुछ भी आएगा उसको फिर हमने इक्वेशन नंबर ए में दोनों साइड पे ऐड करना है जी। ये वाला फैक्टर 2k प्लस 1 और 2 इंटू k प्लस 1 फैक्टर जो है इक्वेशन ए में दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी ऐड हो गया, ये वाला हिस्सा ऐड हो रहा है, और दूसरी साइड पे भी ये वाला पार्ट ऐड हो गया। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी साइड सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखें अगेन k प्लस 1 कॉमन आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन हम देखें, इन दोनों वैल्यूज़ में k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी फिर यहाँ पे बचेगा k इंटू 4k माइनस 1 डिवाइड बाई 3, और इस साइड पे बचेगा 2 इंटू 2k प्लस 1। तो ये वही लिखा हुआ है k इंटू 4k माइनस 1 ओवर 3 प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1। तो यहाँ पे k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 3 एलसीएम लेंगे। तो उसके बाद कुछ ये वाला क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा, ये पहले k को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ, फिर एलसीएम लेंगे। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 माइनस k प्लस 12k, यानी ये वाला एलसीएम वाला 3 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12k आ जाएगा, प्लस ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएंगे। अब ये एलसीएम वाला जो 3 है ये हम बाहर लिख सकते हैं k प्लस 1 के नीचे। अच्छा, उसके बाद ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास।
इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये -k + 12k इज इक्वल टू आ जाएगा 11k। उसके बाद इसके फैक्टर बना लेंगे। अगेन फैक्टर भी क्या बनेंगे, 8k + 3k के फैक्टर बन गए जी, 8k + 3k के फैक्टर बन गए। तो इस पेयर में से देखें 4k कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा k + 2, और दूसरे पेयर में से 3 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा k + 2। अब यहाँ पे k + 2 को एक दफ़ा लिख लेते हैं और बाकी 4k + 3 आ जाएगा। तो अब अगेन 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा k + 1, k + 2, 4k + 3 ओवर 3। तो ये वाली जो चीज़ है ये देखें बिल्कुल वही आ गई है जो बी के थी यहाँ पे, ये वाली। तो इसका मतलब है कि कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा। 11 भी बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे कोशेंट की फॉर्म में आ गया है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 so on + 1/n × n+1 इज इक्वल टू 1 - 1/n+1। तो पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे, n की जगह पे 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 और ऊपर 1 है, 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 आ गया, ये ऊपर 1 है तो 1/2 आ गया। और अगर इस साइड में देखें तो 1 - 1/1 + 2, और एक में से अगर हाफ माइनस करें तो बाकी हाफ ही बचेगा, 1/2 बचेगा। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों साइडें बराबर आ गई, तो इसका मतलब है कि कंडीशन जो 1 है वो वेरीफाई होगी। उसके बाद कंडीशन 2 पुट करेंगे, n इज़ इक्वल टू k। तो ये देखें जहाँ पे n था वहाँ पे अब आपको k नज़र आ रहा होगा। तो इस k को पुट करने के बाद इसे हमने नाम दे देना इक्वेशन नंबर a का, और इसे कंडीशन 2 को वेरीफाई करने के लिए फिर हम n की जगह पे k + 1 पुट करते हैं। तो अब देखें n की जगह पे k + 1 और ये भी n की जगह पे k + 1। उसके बाद इसको सिंपल कर सकते हैं, अगर यानी करें तो k + 2 लिख सकते हैं, और ये वाली साइड उसके बाद हमने देखना है कि ये जो फैक्टर आया है b का, इसे हमने a में दोनों साइड पे ऐड करना है जी। तो ये वाला फैक्टर ऐड करेंगे a में, यहाँ तक a की वैल्यू थी, उसके बाद ये वाला फैक्टर ऐड हुआ है 1/k + 1 × k + 2, और इस साइड पे भी ये वाली वैल्यू a की थी और उसके साथ 1/k + 1 k + 2 ऐड हो गया जी। उसके बाद इस साइड को सिर्फ सॉल्व करना होता है, तो इस साइड में जो पहला काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ का अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा k + 1 k + 2 एलसीएम में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k + 1 कैंसिल हो जाएगा और k + 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये वैसे का वैसा लिख दिया k + 2, और माइनस इस साइड पे ये सारा का सारा एलसीएम के साथ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा जी। उसके बाद इसको सिंपल कर सकते हैं, ये आ जाएगा k + 1 और k + 1 और यहाँ पे k + 2 और बाहर -1 है माइनस जी। उसके बाद k + 1 k + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये बचेगा 1 - 1/k + 2। तो ये वही चीज़ आ गई 1 - 1/k + 2, कौन सी, जो कि b के साथ ये देखें 1 - 1/k + 2, ये 1 + 1 2 के इक्वल होता है। अब ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि कंडीशन 2 जो है वो वेरीफाई हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन 3 बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, क्वेश्चन रूल की फॉर्म में है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या लगाएंगे कि n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 - 1 2 × 1 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 × 1 + 1। तो इसकी जब पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की हुई है, तो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने से ये वाला आंसर आएगा 1/3। ये देखें ना, 2 - 1 आ जाएगा 1 और 2 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो ये 1/3 आ गया। राइट साइड हल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 1/3, और ये दोनों 1/3, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद दूसरी कंडीशन n इज़ इक्वल टू k रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन में, जहाँ पे n है वहाँ पे अब आपको k नज़र आ रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसे नाम दे देंगे जी इक्वेशन नंबर a का, और इससे हम वेरीफाई करने के लिए फिर k + 1 पुट करेंगे n की जगह पे। तो अब ये देखें n की जगह पे आपको k + 1
k+1 और ये k+1 और ये k+1 नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा, एक तो यहाँ पे देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2k+2+1, यानी ये आ जाएगा 2k+3 आ जाएगा, जो ये लिखा हुआ है 2k+3। और इस साइड पे क्या कर सकते हैं, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2k+1 -1, तो यहाँ पे आएगा ना 2k+2 -1, 2 -1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 2k+1। और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2k+2+1, तो ये आ जाएगा 2k+3, ये वाला। उसके बाद क्या करेंगे, इससे हम इक्वेशन नंबर बी रख लेंगे, ये वाली इक्वेशन नंबर बी है। और उसके बाद ये वाला जो फैक्टर आएगा इक्वेशन नंबर बी का, ये लास्ट फैक्टर, इससे हमने इक्वेशन ए में दोनों साइड पे ऐड करना है जी। यहाँ तक इक्वेशन ए थी, ये उसमें फैक्टर वो ऐड हो गया। इसी तरह दूसरी साइड में भी ये वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद हमने सिर्फ यही साइड हल करनी होती है। ये साइड हल करेंगे, इन दोनों में देखें 1/2k+1 कॉमन लिया हुआ है, 1/2k+1 कॉमन, बाकी यहाँ पे सिर्फ k बच जाएगा और प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1/2k+3। तो इसको अगेन फिर एलसीएम से सॉल्व करेंगे। एलसीएम से सॉल्व जब करेंगे तो 2k+3 एलसीएम, और वो इस k के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2k² + 3k, और इस साइड पे एलसीएम के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि 1/2k+1, और इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 2k² + 2k + 1k+1, यानी ये 2k + k का पेयर बन गया। अब इन दोनों में से 2k कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा k+1, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा k+1 जी। तो यहाँ पे 2k कॉमन लिया हुआ है, k+1 + 1 कॉमन लेंगे तो k+1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर हम k+1 को एक दफ़ा लिख लेंगे, बाकी 2k+1 आ जाएगा। अब ये 2k+1 इस 2k+1 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा k+1 / 2k+3। अब ये k+1 / 2k+3 कहाँ पे था, ये इक्वेशन नंबर बी के लास्ट में था। ये वाली इक्वेशन बी है, ये वाली इक्वेशन बी, और ये उसका लास्ट वाला जो फैक्टर था इसके बराबर आ गया है। जब इसके बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे जी कंडीशन 2 जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है।